नाजरीन, टाइटैनिक की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 106 साल पहले। जर्मन और ब्रिटेन में होड़ मची हुई थी बड़े बड़े जहाज़ों को बनवाने की। ऐसे में ब्रिटेन सरकार कैसे पीछे रह सकती थी। तभी ब्रिटेन सरकार ने फैसला लिया कि वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज़ बनाएगी और ब्रिटेन सरकार ने इंग्लैंड की जहाज़ बनाने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन को करोड़ों रुपए का लोन दिया ताकि वो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज़ बना सके। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसे उस वक्त 105 से भी ज़्यादा जहाज़ बनाने का तजुर्बा था। इसके बाद शुरू हुआ टाइटैनिक जहाज़ बनाने का काम। टाइटैनिक का काम नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 में शुरू हुआ। लगभग 3000 लोगों की टीम के साथ इस जहाज़ को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस वक्त टाइटैनिक को बनाया जा रहा था उस वक्त 246 लोगों को चोट लगी थी और 7 लोगों की जान चली गई थी। लगभग 26 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 31 मार्च 1911 तक टाइटैनिक का काम पूरा कर लिया गया, लेकिन इसकी चुम्नियाँ और डेकोरेशन का काम 1912 तक चलता रहा। इस जहाज़ में 4 चिमनी लगाई गई थी, जिसमें से एक चिमनी सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाई गई थी जो जहाज़ की सुंदरता को बढ़ा सके। टाइटैनिक जहाज़ उस सदी का सबसे बड़ा जहाज़ था जिसका वजन 46,000 टन था, जो 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था। ये जहाज़ इतना बड़ा और इतना लग्जरी था कि इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि ये जितना बाहर से खूबसूरत दिखता था, इसकी खूबसूरती अंदर जाकर दुगनी हो जाती थी। उस वक्त टाइटैनिक को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज की इंडियन करेंसी के हिसाब से 26,000 करोड़ के आसपास होता है। टाइटैनिक बनाने के लिए उस वक्त की उम्दा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तो 1 अप्रैल 1912 को उसको उसके पहले टेस्ट के लिए समुद्र में उतारा गया, जहां टाइटैनिक ने 2 अप्रैल 1912 को बेलफास्ट से साउथहैम्पटन तक 150 किलोमीटर का सफ़र तय किया और शाम 7 बजे वापस बेलफास्ट पहुंचा। उस टेस्टिंग के दौरान टाइटैनिक के डिजाइनर्स और उसे बनाने वाले इंजीनियर्स की टीम उसी में मौजूद थी। टाइटैनिक की इस सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद सभी लोगों में ये ऐलान कर दिया गया कि जल्द ही टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी की शुरुआत करने वाला है। ये सुनते ही उसके टिकट हाथों हाथ बिक गए। नाजरीन, टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसे 3 क्लास में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। उस वक्त फर्स्ट क्लास का टिकट $43,050 और सेकेंड क्लास का टिकट $17,050 और थर्ड क्लास का टिकट $30,000 था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर अपना सफ़र शुरू किया। उस वक्त सिर्फ 10,000 लोग टाइटैनिक को देखने के लिए आए थे। जहाज़ पर मौजूद टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें 64 साल का एक्सपीरियंस था, वो टाइटैनिक जहाज़ को फुल स्पीड पर चलाने के इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वो अपनी इस जर्नी को सिर्फ 6 दिन में ख़त्म करना चाह रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन द ग्रेव ऑफ ब्रूसी इसमें एडवर्ड स्मिथ को जहाज़ को फुल स्पीड में चलाने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि दी व्हाइट स्टार लाइन चाहती थी कि उनका बनाया हुआ जहाज़ सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे तेज़ चलने वाले जहाज़ का भी रिकॉर्ड बना ले। 2 दिन तक ये कभी न डूबने वाला जहाज़ समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जहाज़ के अंदर बैठे हुए सभी लोग अपनी पहली जर्नी का लुत्फ़ उठा रहे थे। 2 दिन बाद टाइटैनिक को दूसरे जहाज़ों से अपने रास्ते में आइसबर्ग होने के सिग्नल्स मिले, लेकिन जहाज़ पर मौजूद टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ना तो जहाज़ की स्पीड को कम करना चाहते थे और ना ही इन सिग्नल्स को सीरियसली लेना चाहते थे, क्योंकि एडवर्ड स्मिथ ने अपनी इस जर्नी को सिर्फ 6 दिन में ख़त्म करने का टारगेट बनाकर रखा था। उस वक्त कैप्टन ने शिप पर ही मौजूद 2 क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्रीड और रेगिनाल्ड ली को निगरानी के लिए तैनात किया। उस वक्त बहुत ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही थी और हवाएं भी ऐसी कि जिससे आंसू निकल आए। इसी वजह से फ्रेडरिक फ्रीड और रेगिनाल्ड ली सही तरह से निगरानी नहीं कर पा रहे थे, और सबसे बुरी बात तो ये थी कि उनके पास कोई दूरबीन मौजूद नहीं थी। उस वक्त आसमान एकदम साफ था और आसमान में चांद मौजूद नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक से फ्रेडरिक फ्रीड को अपने सामने एक बर्फ की चट्टान दिखी। इसे देखते से ही फ्रेडरिक फ्रीड ने कैप्टन को फ़ोन किया। कैप्टन
और कहा कि बर्फ की चट्टान एकदम सामने है। जहां पर मौजूद सभी कैप्टन ने इस खबर को सुनने के बाद जहाज को मोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन फ्रेडरिक फ्रिड के खबर देने के बाद सिर्फ 1 मिनट का ही वक्त रह गया था। इतने कम वक्त में जहाज को मोड़ना काफी मुश्किल था। हड़बड़ी में जहाज के कैप्टन जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ने की बजाय राइट साइड मोड़ दिया, जिससे वो आइसबर्ग से दूर जाने की बजाय और पास चला गया और आखिर में जहाज का पिछला हिस्सा बर्फ की चट्टान से जाकर टकरा गया। ये टकराव इतना जोरदार था कि थर्ड क्लास में मौजूद सभी पैसेंजर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि जहाज आइसबर्ग से टकरा चुका है। जहाज में मौजूद पैसेंजर्स को इस बात की खबर तब हुई जब जहाज को एक जगह पर रोक दिया गया और उसके सभी इंजन्स बंद कर दिए गए। जब जहाज आइसबर्ग से टकराया था तो उसके पिछले हिस्से में मौजूद सभी कीलें बाहर निकलने लगी और पानी प्रेशर के साथ अंदर भरने लगा। धीरे धीरे पानी थर्ड क्लास में भरने लगा। अब तक जहाज में मौजूद सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि जहाज एक बड़े आइसबर्ग से टकरा चुका है। पूरे जहाज पर अफरा तफरी का माहौल था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी जहाज पर मौजूद टाइटैनिक के डिजाइनर ने टाइटैनिक का पूरा डिजाइन बाहर निकाला और बताया कि टाइटैनिक के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में पूरी तरह से पानी भर चुका है और धीरे धीरे ये पानी बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि कभी ना डूबने वाला ये जहाज पूरी तरह से डूब जाएगा। पूरे जहाज पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जहाज पर मौजूद एक म्यूजिशियन की टीम अपनी जान की परवाह ना करते हुए म्यूजिक बजाते रही। वो ऐसा इसलिए करते रहे ताकि लोग अपने आखिरी पलों को भी सुकून के साथ बिताएं। उस वक्त टाइटैनिक पर 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जिसमें तकरीबन 60 से 65 पैसेंजर्स को बिठाया जा सकता था। लेकिन अफरा तफरी के माहौल में 25 पैसेंजर्स को ही लाइफ बोट में बिठाया गया। शिप का कैप्टन होने के नाते इस बात की पूरी जानकारी एडवर्ड स्मिथ को थी। लाइफ बोट में बूढ़े और बच्चों को ही बिठाया गया और कहा गया कि फर्स्ट क्लास के लोगों को ही पहले बिठाया जाएगा। जहाज का पिछला हिस्सा पानी भरने की वजह से नीचे झुकता जा रहा था और अगला हिस्सा ऊपर उठता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद ये जहाज 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और देखते ही देखते 11:40 पर ये कभी ना डूबने वाला जहाज समुद्र की गोद में समा जाता है। इस जहाज के डूबने के पीछे कई थ्योरीज सामने आती है, जिसमें से कुछ थ्योरी का कहना है कि इस घटना का जिम्मेदार जहाज का कैप्टन एडवर्ड स्मिथ था, क्योंकि कई सारे सिग्नल्स मिलने के बाद भी उन्होंने जहाज की स्पीड को कम नहीं किया। वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि जहाज बनाने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन ने जहाज को बनाते वक्त खराब और सस्ता मटेरियल यूज किया था। खैर, ये तो सिर्फ थ्योरी है। अब तक किसी को ये नहीं पता चल सका कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह क्या थी। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।